हाय गाइस। होली का अगर त्योहार हो तो गुजिया की और कांजी की बात जरूर आती है और इसके बिना हमारा ये त्योहार कंप्लीट नहीं होता। तो आइए चलिए आज हम सीखेंगे मारवाड़ी गुजिया। सबसे पहले हम गुजिया बनाएंगे और कांजी जो है वो एकादशी के दिन डाली जाती है और होली वाले दिन खुलती है। तो आज हम सबसे पहले मारवाड़ी गुजिया बनाएंगे। कांजी का भी मैं डाल दूंगी आपको वीडियो। गुजिया बनाने के लिए सबसे पहले हमको इसके पूर को तैयार करना होता है, यानी अंदर की फिलिंग। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम आटे को भूनेंगे बिना घी डाले हुए। आप इसको ब्राउन होने तक बिल्कुल सेम आंच पर भूनेंगे। इसके बाद में हम क्या करेंगे, जो हमने मावा मंगाया हुआ है, मैं आपको अभी इसका बैलेंस भी बता दूंगी, कितनी कितनी कौन सी चीज़ें डालनी है। अभी आपको मैं प्रोसेस बता रही हूँ। अगर ये हम एक दिन पहले बना लेते हैं तो गुजिया हमारी फटती नहीं है और अच्छा रहता है ये पूर बना हुआ पहले से। तो इसमें हम पहले आटे को भूनेंगे, बिल्कुल सिंपल भूनेंगे, चाहे बेशक टाइम लगेगा, क्योंकि अगर हम इसको तेज आंच पर भूनेंगे तो ये जला जला सा हो जाएगा। देखिए हल्का हल्का ब्राउन सा होने भी लगा है। अभी थोड़ा सा टाइम और लगेगा और इसमें खुशबू भी आने लगी है। इसके बाद में हम इसी तरीके से मावा भूनेंगे। फिर उसमें हम ठंडा होने के बाद में उसमें बूरा मिलाएंगे और क्या कहना चाहिए, किशमिश डालेंगे, चिरौंजी डालेंगे, घिसा हुआ गोला डालेंगे और छोटी इलायची जो है उसे पीस करके महीन अवश्य मिलाएंगे, क्योंकि उसके बिना टेस्ट जो है वो मज़ा नहीं देगा। तो ये हमारी प्रोसेस चल रही है भूनने की। आप देख रहे होंगे धीरे धीरे ये बिना घी के ही हल्का हल्का सा ब्राउन होने लगा है। अभी थोड़ी सी देर और लगेगी, बस ये जल्दी ही भुनने वाला है। इसके बाद में उसको आटे को निकालने के बाद में हम इसी कढ़ाई में मावा डाल लेंगे जो हमने मंगाया हुआ है। फिर हम उसको भी हल्का सा भूनेंगे। इस तरीके से इसको बराबर चलाते रहते हैं। अगर हम नहीं चलाएंगे तो ये भी लग जाएगा। और बिल्कुल सिम पर आपको भूनना है, बिल्कुल सिम पर ही वर्क करना है, जो भी करना है। कंटिन्यू हम इसको चलाते रहेंगे। हल्का सा ये खुश्क सा हो जाएगा थोड़ा सा। अभी एकदम पतला पतला है, थोड़ा सा भी सूखा सा हो जाएगा। यस, भूनने के बाद में कुछ इस तरीके का हो जाएगा। इससे ज़्यादा नहीं भूनना है, कुछ इस तरीके का हो जाएगा। उसके बाद में हम गैस सिम कर देंगे। सिम तो खैर गैस चली रही है, गैस को ऑफ कर देंगे। अब ये हमारा भून करके तैयार हो चुका है। चलाएंगे इसलिए क्योंकि इसमें इतनी गर्मी होती है, अगर आप इसको छोड़ देंगे तो ये कहीं भी लग सकता है। और इसके बाद में जो हमने पहले जो आटा भून करके रखा हुआ है उसको हम थोड़ा सा 1 स्पून इसमें ऐड कर देंगे। ठंडा होने के बाद में हम इसमें बूरा ऐड करेंगे और इलायची पाउडर, किशमिश, चिरौंजी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें काजू, बादाम वो भी आप महीन कट करके डाल सकते हैं इसमें, अगर आपको पसंद हो तो। इसके अलावा इसमें हम गोले को भी ग्रेट करके डाल देंगे, क्योंकि मेरी बेटी खाती नहीं है इसलिए मैं इसमें ये नहीं डाल रही हूँ। अगर आपको गोला पसंद है तो आप इसको महीन घिस करके आप डालिए, बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। मुझे तो अच्छा लगता है, पर बच्चे नहीं खाते हैं। बेटा तो खा लेता है पर बेटी नहीं खाती, इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ इसमें। और इसको हम बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें हमें अपने हाथ का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, या तो हम बूरे को छान लें। अगर आपका नया बूरा आया हुआ है तो आप उसको खोल दीजिए, इजीली ऐसे इस तरीके से मिक्स हो जाता है, बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा। इसको हम मिक्स कर देंगे और ये कुछ इस तरीके का हो जाता है। इलायची डालने के बाद में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अगर आपका पूर अच्छा बना हुआ होगा ना तो आपकी गुजिया बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो वैसे भी मैं तो मारवाड़ी गुजिया बनाती हूँ तो बहुत ही टेस्टी लगती है। मुझे तो बाज़ार की अच्छी नहीं लगती, किसी के भी हाथ की अच्छी नहीं लगती, बल्कि जो हाथ से बनाता है ना केवल उसी के ही हाथ की अच्छी लगती है। इसीलिए मैं हमेशा घर में ही बनाती हूँ, क्योंकि मार्केट से वो वाला टेस्ट नहीं आता। तो देखिए ये कंप्लीट तरीके से मिक्स हो चुका है
और अब हम इसको एक टिफ़िन में भर करके रख लेंगे और फ्रिज के अंदर रख देंगे और कल हम गुजिया बनाएंगे। सबसे पहले हमें गुजिया को बनाने के लिए मैदा को लगाना होगा। तो हम 1 किलो में 250 ग्राम देसी घी का मोमन डालते हैं। कितना डालते हैं? 1 किलो अगर हमारी मैदा है तो हम 250 ग्राम उसमें देसी घी का मोमन लगाएंगे। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम मैदा ली हुई है, तो मैं इसमें देसी घी डालने के लिए आ रही हूँ। आप देखिए किस तरीके से मिक्स करते हैं इसको। एक किलो मैदा में 250 ग्राम मोमन पड़ता है करीब, और बिल्कुल एक्यूरेट सही रहता है, ना कम होता है ना ज़्यादा होता है। अब मान लीजिए हम मेजरिंग कम की कर रहे हैं, हम बना रहे हैं 250 ग्राम की, तो उसके अकॉर्डिंग हम घी को डालेंगे। अब देखिए मैंने यहाँ पर देसी घी डाला हुआ है और मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। यहाँ पर एक तरीका और होता है, जब हम ज़्यादा मैदा मिक्स करते हैं ना तो हम इसको लेकर के ऐसे घिसते हैं। ये तरीका होता है अच्छे से मिक्स करने का। हाथ में आपके कोई भी अंगूठी वगैरह कुछ भी और चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर फिर भर जाएगा, फिर गंदा लगता है। तो आप देखिए मैंने भी उतारा हुआ है इससे सब कुछ, केवल मेरे हाथ जो है वो खाली है भी। इस तरीके से मिक्स किया जाता है। अभी थोड़ी सी इधर एक कॉर्नर में मैदा और ले गई है, इसको और हम थोड़ा सा ठीक करेंगे। मुझे आइडिया है तो मैं अंदाजे से भी डाल लेती हूँ, लेकिन अगर आप मेज़र करके अगर बनाएंगे ना तो एकदम परफेक्ट रहेगी, एकदम उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं रहेगी कि मोमन ज़्यादा हो गया तो ये खिलने लग गई या कम रह गया। मुझे आइडिया है, मैं बनाती रहती हूँ और थोड़ी थोड़ी चीज़ ही जल्दी जल्दी बना लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा चीज़ बनाने में टाइम लगता है और वर्किंग के पास में इतना वर्क रहता है कि इतना टाइम नहीं होता है कि वो ज़्यादा सी चीज़ लें और बनाएं। ताज़ी भी रहती है, बढ़िया रहती है, थोड़ी थोड़ी बनाइए, ताज़ी ताज़ी खाइए। तो इसको हम इस तरीके से मिक्स करेंगे। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर अंदाज से डाला हुआ है, तो हम इसे चेक कैसे करेंगे? हमें ये पता कैसे चलेगा कि जो हमने मोमन डाला है वो एकदम सही और परफेक्ट है? उसका तरीका ये होता है कि जैसे हमने ये मिक्स की हुई है, आप देखिए इसको ऐसे करके देखिए, ये लड्डू बन रहा है, और अगर हम इसको ऐसे करेंगे तो ये फूट रहा है। तो ये इसका मतलब हमने जो मोमन है वो बिल्कुल एक्यूरेट सही डाला है। चाहे आप 1 किलो में डालेंगे तब भी ऐसा ही हो जाएगा। 250 ग्राम डालेंगे घी, और अभी मैं मिक्स कर रही हूँ, मैं पूरा ही फुल वीडियो बनाए दे रही हूँ क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ज़्यादा मैदा होती है तो हमें इस तरीके से ही मिक्स करना चाहिए। अभी आपको दिखाने की वजह से हम दोनों हाथ का यूज़ कर रहे हैं, नहीं तो ये एक से भी हो जाता है, इतनी ज़्यादा ये मैदा नहीं है। इसके बाद में हम इसे गुनगुना पानी लेंगे थोड़ा सा, और उससे इसको मिक्स करेंगे, इसका डो बनाएंगे। डो जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा हार्ड रखेंगे। अगर हम हार्ड रखेंगे, थोड़ी सी टाइट मैदा लगाएंगे, तो हमारी जो गुजिया है वो अच्छी बनती है, क्रिस्पी बनती है। अगर ये ढीली ज़्यादा हो जाएगी, पतली हो जाएगी, तो फिर उसके अंदर मोमन नहीं उतरता है, यानी उसमें टेस्ट में डिफरेंस आ जाता है, और वो मुलायम मुलायम सी अलग ही एक क्रिस्पी नहीं रहती, बिल्कुल अलग ही। आप जब उसे काटेंगे ना तो लगेंगे ये कैसी मुलायम मुलायम सी, एक अजीब तरीके की कच्ची कच्ची सी आपको लगेंगी। तो जो डो बनाने का तरीका है उसको हम थोड़ा सा हार्ड लगाते हैं। गुनगुना पानी थोड़ा थोड़ा मिला करके चलेंगे, एकदम से नहीं डालेंगे, क्योंकि एकदम से डालें। और इसको इस तरीके से लगाने के बाद में हम इसको 20 मिनट के लिए करीब रख देंगे, उसके बाद में ही हम गुजिया बनाएंगे। अब जिनको हाथ में दर्द की प्रॉब्लम है वो हल्का सा मुलायम कर लें, लेकिन जो बना सकते हैं टाइट मैदा की, तो वो टाइट मैदा की ही बनाएं, बहुत अच्छी रहती हैं। धीरे धीरे देखिए आप मिक्स होती चली जा रही है मैदा। अब मैं इसको अब नहीं डालूंगी पानी, अब मैं कोशिश करूंगी कि इसी से ही थोड़ी सी ताकत लगती है और इसी से ही हमारी ये जो डो है वो अच्छा सा बन जाए। अब ये बंधता चला जाएगा।
जितनी चीज़ें मैंने गुजिया के कूर में डाली हैं उतनी काफ़ी रहती हैं। अगर टेस्टी आप ये सोचिए कि काजू डालेंगे या बादाम डालेंगे तो बहुत अच्छी बनेगी, ऐसा नहीं है। जितनी चीज़ें मैंने डाली है ना उतनी ही आप डाल के बनाइए, बहुत टेस्टी लगेगी, एकदम यम्मी लगेगी। खाने वाले भी ये कहेंगे कि देखिए कितनी अच्छा टेस्ट आ रहा है इसमें। अब देखिए ये हो गया ना, इस तरीके से दूसरी वाली को भी हम सही करेंगे। पानी इसमें ऑलरेडी है। बहुत ही जरा सा लेंगे, बिल्कुल एक बूंद बस। और हम इन दोनों को अच्छे से मिक्स करेंगे, क्योंकि जब हम इसे ढक के रख देंगे ना अभी, तो ये थोड़ी सी ढीली सी भी हो जाती है। पतली रहेगी तो फिर आपको गौठने में नहीं आएगी, क्योंकि हम बनाने जा रहे हैं मारवाड़ी गुजिया हाथ वाली। सांचे वाली तो पतली चल जाती है, लेकिन इसमें जो है ना पतली मैदा नहीं चलती ज़्यादा, फिर आप गौठ नहीं पाएंगे, डिज़ाइन नहीं बन पाएगी उसमें। ये देखिए डो लगने के लिए जा रहा है। अब हम क्या करेंगे, 15 से 20 मिनट के लिए इसको ढक करके रख देंगे, तो ये बहुत अच्छी सी हो जाएगी। उसके बाद में तब हम इसकी लोई काटेंगे, जितनी बड़ी हमें पूरी रखनी है, और फिर मैं बना के दिखाऊंगी कि हाथ से किस तरीके से गौंठ करके बनाते हैं इसको। 20 मिनट्स के लिए अब हम इस तरह से, हमें जो डो लगाया था ना उसकी हम लोई तोड़ लेंगे इस तरीके से। और हमें क्या करना है, एक कपड़ा या रुमाल, अब मान लीजिए थोड़ा काम है तो हैंकी से भी ढक जाएगा। हैंकी को मैंने गीला करके निचोड़ा हुआ है, और इसके अंदर पूड़ियाँ बेल बेल के हम इस तरीके से रखेंगे। ये आपके सामने मैंने ये लोई तोड़ी है, इसको मैंने यहाँ पर रख दिया, और अब हम इसको इस तरह से ढक के रखेंगे और लोई को बेलते जाएंगे। ध्यान रहे कि किनारे जो हैं ये फटने नहीं चाहिए, ये किनारे फटने नहीं चाहिए, और एक के ऊपर एक इस तरीके से रखते चले जाएंगे। अगर हो भी रहा है तो हम उसको इस तरीके से बेलेंगे कि हमारे जो किनारे हैं वो दब जाए। अब मैं आपको ना फिलिंग करके दिखाती हूँ कि जो हमने फिलिंग बनाई थी उसको हम फिल कैसे करेंगे। यहाँ पर मैंने पानी में थोड़ी सी मैदा भिगोई हुई है, इसको डिप करेंगे थोड़ी सी उंगली, और इसके ऊपर यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर लगाएंगे, हाफ में लगाएंगे, और इस वाले डो को जो हमने बना करके रखी हुई है ना ये फिलिंग, ये इसके अंदर फिल करेंगे। देखिए हम यहाँ पर 1 स्पून ले रहे हैं, और इसको हम यहाँ से यूँ दबाते हुए यूँ दबाते हुए यूँ दबाते हुए इस तरीके से ऐसे इसको बंद कर देंगे। और इस तरीके से जितनी भी हमने यहाँ पर ये पूरियाँ बेली हुई हैं, जितनी भी ये यहाँ पर पूरियाँ बेली हुई हैं, उन सभी को हम इस तरीके से फिल करेंगे और ऐसे रखते जाएंगे एक के ऊपर एक। देखिए मैं आपको एक और फिल करके दिखाती हूँ। इस तरीके से हमको लगानी है, और इस तरह से इसके अंदर फिलिंग रखनी है, और इस तरीके से इसको यूँ दबाते जाएंगे, और इसको इस तरीके से यूँ रखते जाएंगे। अब इसी तरीके से हम घोटना भी स्टार्ट करेंगे, सपोज कीजिए। और इसको ढकना नहीं भूलेंगे, क्योंकि अगर हम इसको ढकेंगे नहीं ये ख़राब हो जाएंगी, सूख जाएंगी, फिर चटकने लगेंगी। इस तरीके से हम इसको घोटना स्टार्ट करते हैं। साइड में हम क्या करेंगे, हम ऑयल को चाहे तो हम रिफाइंड चढ़ा सकते हैं, अगर हमारे पास में देसी घी है तो हम उसको चढ़ा सकते हैं, और उसको गैस के ऊपर रख देंगे और गर्म होने का इंतज़ार करेंगे। बाद में हम मैदा की एक गोली डाल करके उसको चेक करेंगे, अगर वो जंप करके ऊपर आ जाएगी तो इसका मतलब हमारा जो ऑयल है वो रेडी है गुजिया सेकने के लिए। अभी आपको सेक करके भी दिखाएंगे हम। देखिए इस तरीके से एकदम मारवाड़ी गुजिया का परफेक्ट लुक आ जाता है। और हम इसको सभी को बना करके इस तरीके से रख लेंगे, उल्टी रखेंगे गुजिया, और इसको फिर ढक देंगे। ये एक प्रोसेस बहुत ज़रूरी है ढकना, अगर आप ढकेंगे नहीं तो वो सूख जाएगी और चटकने लग जाएगी।
पहले हम ऑयल को चेक करेंगे कि हमारा ऑयल सेकने के लिए रेडी हुआ है या नहीं हुआ है। गुजिया सेकने के लिए रेडी हुआ है या नहीं हुआ है। हमारा जो ऑयल है वो रेडी हो चुका है। आप देखिए गोली फूल करके ऊपर आ चुकी है। इसको हम निकाल देंगे साइड में, क्योंकि इसका कोई यूज़ नहीं है, तो हमने चेक करने के लिए किया था। और इसके बाद में जो हमने गुजिया गौंट करके साइड रखी हुई हैं, इनको हम 1 बाई 1 करके इसके अंदर डालेंगे। और कैसे डालेंगे? उल्टी डालेंगे, यूं करके 1 2 3 एंड 4, और धीमी आंच पर सेकेंगे। हमें इनको धीमी आंच पर सेकना है। ये लीजिए हमारी गुजिया सिक करके तैयार होने वाली हैं। कुछ लोगों को लाइट सिकी हुई अच्छी लगती है, इस तरीके का परफेक्ट लुक अच्छा लगता है। कुछ लोगों को खरी सिकी हुई अच्छी लगती है, तो जैसी आपको अच्छी लगे वैसी आप सेक करके खाइए। और थोड़ा सा जैसा मैंने बताया था आपको ढक करके बनाइए, केयरफुली बनाइए, तो अच्छी रहेगा। 2 डिज़ाइन होती हैं इसमें, मैंने बनाई है कटिंग की डिज़ाइन। अगर आप चाहें तो गुजिया में ये जेगरी की जो होती है ना, ये बहुत ही ईजी वाली होती है, इस तरीके से इसमें मोड़ते हैं। आप ये वाली डिज़ाइन भी बना सकते हैं। ये डिज़ाइन बोली जाती है जेगरी की। इसमें हमको कटिंग नहीं देनी है, बस हमको ऐसे ही फोल्ड करते चले जाना है, नोक नहीं बनानी है, बस ऐसे ही फोल्ड करके। इसको बोलते हैं जेगरी का डिज़ाइन गुजिया में। इसी तरीके से एक और में देखिए, इस तरीके से हम ऐसे इसको फोल्ड करना स्टार्ट करेंगे। फिर इसको हम यूं करके बस ऐसे ही सिंपली यूं ही मोड़ते चले जाएंगे। इसको बोलते हैं जेगरी का डिज़ाइन। और वो मैंने मारवाड़ी गुजिया का कटिंग का डिज़ाइन बनाया हुआ है। दोनों ही अच्छे लगते हैं, आपको जो इजीली आ जाए आप उसको कर लीजिए। और ये हो गई हमारी गुजिया रेडी। इसके बाद में ये सिकेगी, और ये वाला जो धान है हमारा सिक चुका है। और हम इसको क्या करेंगे, निकाल लेंगे अपनी प्लेट में। और ये लीजिए हमारी गुजिया हो गई तैयार। और अब ठाकुर जी का भोग लगाइए और खाइए। जब भी मैं कोई चीज़ बनाती हूँ तो सबसे पहले ठाकुर जी का भोग लगाने की आदत है, इसीलिए मैंने बोला कि ठाकुर जी का भोग लगाएंगे और उसके बाद ही हम खाएंगे। ये 2 डिज़ाइन जो आपके लिए रोक लिए थे मैंने डिज़ाइन सिखाने के लिए, वो भी अब मैंने डाल दिए हैं, ये भी सिक जाएंगे। गुजिया जो है वो धीमी आंच पर सेकनी चाहिए तो अच्छी सिकती है। अगर हम तेज़ आंच पर सेकेंगे तो वो जल्दी सिक जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि जब आप गुजिया सेकेंगे तो आपकी जो कढ़ाई है वो भारी पैंदे की होनी चाहिए। हमारे पास में यहाँ आज स्टील की थी, तो हमने स्टील की कढ़ाई चढ़ाई थी। हालांकि वो भी भारी है, लेकिन इससे भी थोड़ी सी और भारी होनी चाहिए। ओके, बाय बाय। गुजिया बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो है 1 किलो मैदा, 250 ग्राम देसी घी और गुनगुना पानी मैदा मारने के लिए। और जो उसका हम पूर बनाते हैं, हम पूर कहते हैं उसे, हम फिलिंग जो अंदर की होती है उसके लिए हमें चाहिए आप चाहे आधी किलो ले लीजिए खोया या 1 किलो ले लीजिए। जितना आप खोया लेंगे उसमें उतना ही बूरा पड़ेगा। और साथ में कुछ मेवा चाहिए, इलायची चाहिए, चिरौंजी चाहिए, किशमिश चाहिए और घिसा हुआ गोला चाहिए। ओके, चलिए, अगर गुजिया पसंद आ गई हो तो हमारे चैनल को आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको गुजिया बनाना सीखना जो मैंने सिखाया है आपको वो तरीका कैसा लगा।